जो चोर होते हैं ना, चोर बेईमान, चोरी करते हैं लेकिन दुहाई सत्य की देते, देखो भैया बांटना ईमानदारी से। तो चाहे जिस पंथ के में हो, चाहे जिस संप्रदाय के हो, तो इसलिए व्यास जी महाराज ने बढ़िया बन गया था, काय को छोड़ देते। तो व्यास जी महाराज ने भागवत की थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनिएगा तो समझ में आएगा, और ईमानदारी से बताएं, बिल्कुल विक्षेप रहित होकर सुनो कथा। जितनी भी सारी व्यवस्थाएं हैं कथा के बाद या कथा के पूर्व, सिर्फ यहाँ कथा सुनने। और एक बात बताऊं, सबको पता है कि कन्हैया ने कंस को मारा है, ये सबको पता है। वस्तुतः भागवत के प्रति श्रद्धा, कथा में अनुराग कब होता है? जब इन श्लोकों की व्याख्याओं को विधिवत सुनते हैं। हमारे गुरुदेव भगवान कहते भागवत में क्या है, बोले स्तुति प्रधान ग्रंथ है। और एक बात बताओ, स्तुति किसको अच्छी नहीं लगती? किसको अपनी प्रशंसा अच्छी नहीं लगती है? सुनो भैया, ये भगवान भागवत क्या है? बोले भक्तों के द्वारा गाई गई भगवान की स्तुति का नाम ही भागवत है। इसलिए जितनी स्तुति भागवत में गाई गई, अन्य पुराणों में स्तुतियां नहीं गाई गई। अद्भुत स्तुतियों का वर्णन है, ध्यान से श्रवण करो। तो व्यास जी ने मंगलाचरण में किसकी वंदना की है? सत्य की। देखो सत्य का अर्थ क्या है, पहले ये जानो सत्य क्या है। सीधी सी बात है, ईश्वर सत्य है कि नहीं? और छोड़ो, आप लोग किसकी कथा सुनते हो घर में पूर्णिमा को? बोलो सत्यनारायण भगवान की। तात्पर्य सत्य ही नारायण है और तो सब असत्य है। ईश्वर सत्यम जगन मिथ्या, वेदांत। ईश्वर ही सत्य है। अच्छा, हम लोग बैठे किस लिए हैं? सत्संग करने। सत्य का संग ही सत्संग है। इसलिए व्यास जी ने सत्य की वंदना की। सत्यम शिवम, शिव भी सत्य है, राम भी सत्य हैं, कृष्ण भी सत्य हैं। इसलिए भैया आप जिस देवता का परख चाहो उस देवता के परख अर्थ कर लो। अब वृंदावन धाम में बैठे हैं, कन्हैया की कथा कर रहे हैं, तो हम पहले श्लोक की व्याख्या श्री कृष्ण परक ही करेंगे। जिन भगवान की हम कथा कह रहे वो परमात्मा है कैसा? बोले जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेषु विज्ञस्वराट्। जिस परमात्मा, लोग कहते ब्रह्म अजन्मा है, बोले नहीं 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 नहीं, जन्माद्यस्य, उनका जन्म होता है। अस्य श्री कृष्णस्य जन्मादिर्भवति, उन भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता। बोले कुत्र, कहां पे? बोले वसुदेवम गृहम। भगवान का जन्म कहां हुआ? वसुदेव जी के घर में। अरे महाराज काय को ऊट पटांग कथा कह रहे हो? वसुदेव जी के घर में नहीं, मामा जी की जेल में भगवान का जन्म हुआ है कि नहीं? जन्मभूमि मथुरा। कहाँ हुआ जन्म भगवान का? जेल में। बोले ना 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 ना, गलत अर्थ कर रहे हो, श्रीधर स्वामी कहते हैं। देखो भैया, घर को घर नहीं कहते, फिर बोले घरवाली को ही घर कहते हैं। नागरहं गृह मिथ्याहो गृहिणी गृह मुच्यते।
इति न्याय ना, हमारा न्याय शास्त्र कहता है घर को घर नहीं कहते, घरपाली को घर कहते हैं। सुन लो माताओं, एक मैया चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, माँ चाहे तो घर को वैकुंठ बना दे, और मैया चाहे तो घर को नरक भी बना दे। इसलिए घर को घर नहीं कहते, घरवाली को घर कहते हैं। इसलिए अर्थ यही संगत होगा कि भगवान का जन्म मामा की जेल में नहीं, वसुदेव जी के घर में हुआ। भैया जहां घरवाली वहीं घर। अब आप ग्वालियर छोड़ के कहीं और रहने लग जाओ, अब फिर बोलो कि भैया कहाँ जा रहे, बोले घर जा रहे। अरे तुम तो ग्वालियर में रहते, बोले नहीं भैया जहां घरवाली वहीं हमारो घर। भगवान का जन्म कहाँ हुआ? वसुदेव जी के ही घर। कोई कहे मामा की जेल में, बोले ना, मामा की जेल में तो वसुदेव जी थे, पर भगवान का जन्म वसुदेव के घर में हुआ। ये न्याय शास्त्र कहता है। तो जन्माद्यस्य, उन भगवान का जन्म हुआ। कुत्र? बोले वसुदेवम गृहम। मजे की बात, अकेला जन्म ही नहीं हुआ, यतोऽन्वयादि, यतः अन्वयादि। अन्वय का मतलब है लेन देन, अन्वय कर लो, विनिमय कर लो। तो बोले लेन देन क्या हो गया? जैसे ही ठाकुर जी का जन्म हुआ, मैया रोने लगी, तो ठाकुर जी ने कहा मैया रो मत, एक काम कर, तू मुझको गोकुल छोड़ जा और कन्या को ले आ, बदल ले, लाला को छोड़िया लाली को ले आ। यतोऽन्वयादि, इतरत्र गोकुले, यहां से गोकुल ले जाओ। चार्थेषु विज्ञः स्वराट्, चा अर्थेषु अविज्ञः निपुणः श्री कृष्ण। देखो भैया, हमारे गोविंद मूर्खों को मूर्ख बनाने में इतने कुशल हैं, इतने कुशल हैं, इतने कुशल हैं कि मूर्ख सोचते कि हम बुद्धिमान हैं, पर उनकी बुद्धिमत्ता धरी रहती। कैसे? बोले चा अर्थेषु अभिज्ञः निपुणा, कंस वंचनादिषु, कंस आदि राक्षसों को मूर्ख बनाने में इतने निपुण। कंस ने 7-7 डेवड़ियां लगवा दी, ताले लगवा दिए, पहरेदार लगा दिए, लेकिन जब लाला को जन्म भयो, बेड़ियां टूट गईं, दरवाजे खुल गए, पहरेदार सो गए, कंस को पतो ही नहीं रात के काहे गो। तो चार्थेषु विज्ञः स्वराट, हमारे गोविंद कैसे हैं? बोले स्वराट। बड़ा सुंदर अर्थ किया है श्रीधर स्वामी ने। बोले मूर्खों को निपुण बनाने में ऐसे गोविंद कैसे? ये उपमा है। बोले स्वराट, बोले जैसे तारों के बीच में चंद्रमा सुशोभित होता है, ऐसे मूर्खों के बीच में मेरा कन्हैया चांद की तरह चमकता है, कोई समझ नहीं पाता। स्वेनैव राजते इति स्वराट, जो अपने ही प्रकाश से ऐसे प्रकाशित होते हैं। चार्थेषु विज्ञः स्वराट्, तेने ब्रह्महृदाय दिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्या। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा मार्मिक श्लोक है। अच्छा, जन्म लेके कंस मामा को पागल बना के गोकुल पहुंच गए। भैया जब गोकुल पहुंच जाते हैं तो गोकुल में कन्हैया की लीला इतनी विचित्र है, इतनी विचित्र है कि तेने ब्रह्महृदाय कवये, आदि कवये ब्रह्मणः, जिन ब्रह्मा को भगवान ने अपने संकल्प से ज्ञान दिया, वही ज्ञानी ब्रह्मा जब वृंदावन के बांके बिहारी का
लीलाओं का दर्शन करते हैं तो चार चार खोपड़ी ब्रह्मा की चक्कर में पड़ जाती है। भैया ब्रह्मा की तो छोड़ो, मुहियन्ति सूर्यः सूर्याः अपि बलदेवाः। अरे भैया ब्रह्मा जी भगवान की लीला में मोहित हो जाएं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सगे भैया बलराम भी नहीं समझ पाते कि कन्हैया को आज कौन सी लीला करनी। मजे की बात, हमारे लाला को कालिया नाग को नथना, तो ठाकुर जी ने सोचा शेष नाग के सामने कालिया नाग को नथूंगा और कहीं शेष नाग को अपनी बरादरी की याद आ गई तो दाऊ जी एकदम खड़े ना हो जाएं फनफना के कि हमारी जात के तुम कालिया नाग को क्यों मार रहा। तो ठाकुर जी ने सोचा जब तक दाऊ जी साथ में हैं, दाऊ जी कौन है? शेष नाग के अवतार। जब तक दाऊ जी हैं, जब तक शेष नाग हैं, तब तक काली नाग को नथ नहीं सकता और दाऊ से कह नहीं सकता कि तुम मेरे साथ मत चलो। पर दाऊ से अलग कैसे हो? तो आज ठाकुर जी ने एक लीला कर दी। कौन सी? अरे मैया मोरी दाऊ बहुत खिजायो, मैया मोरी दाऊ बहुत खिजायो, मैया मोरी दाऊ बहुत खिजायो, मैया मोरी ठाकुर जी की लीला। आज ठाकुर जी को दाऊ जी को गैया चराने नहीं ले जाना। सही ठाकुर जी कहते मैया तो पतो है दाऊ बहुत खिजायो, सूरदास जी का पद है। मैया ये दाऊ मुझे बहुत परेशान करता है। मैया ने कहा करे दाऊ? अरे मैया तो को का बताऊं, मोते कहते मोल को लीनो। मैया ये सब ग्वाल वालों के सामने कहता है अरे भैया ब्रजवासी मधुमंगल तो किस तो को पतो है? जे कन्हैया कौन को छोरा? मधुमंगल बोले कौन को? नंद बाबा को है। सुने मैया जे दाऊ का बोले अरे तेरी बुद्धि खराब हो गई। अगर जे मैया बाबा को हो तो मैया गोरी बाबा गोरे, जे कारो कलूटो कहाँ थे आओ। अरे भैया संतान चाहे जैसी हो पर थोड़ी तो माँ बाप पे शकल पड़ती है। या कि कहूं से मिले मैया बाबा तेरे, जे मैया बाबा को ना है। फिर मधुमंगल बोले कौन को है? अरे एक बार की बात है, मैया बाबा गए मेला देखवे, एक खिलौनों की दुकान पे जब बिक रहा हो तो खरीद लाए। मोते कहते मोल को लीनो, तू जसुमती कब जायो, मैया मोरी दाऊ बहुत खिजायो। मैया ऐसी ऐसी बातें करता है दाऊ। सुन मैया, ये दाऊ बाहर से जितनो गोरो है ना, अंदर से उतना ही कारो है। और मैया मैं बाहर से कारो जरूर हूं पर मेरे अंदर गोरो ही गोरो भरो है। ठाकुर जी झूठ नहीं बोल रहे, सही कह रहे। मतलब मैया दाऊ है तो बाहर से गोरो पर अंदर से मैं ही में भरो हूं बाकी, इसलिए अंदर से कारो ही कारो है।
और मैया मैं बाहर से कारो जरूर हूं पर अंदर से गोरो ही गोरो क्यों? क्योंकि मेरे अंदर राधा रानी विराजमान है जो गौर वर्ण की है। ठाकुर जी झूठ ना है बोल रहे पर मैया समझ ना है पा रही। अरे बलराम, अरे कन्हैया, बलराम तोते ऐसी कहे हम बे मैया। मैया बोली तू कहीं बातें तो ना है बना रहा, मुझे भरोसा ना है बलराम ना है कह सके। ठाकुर जी बोले सही है, तेरो हो तो तू मानती, मैं तो मोल को हूं। अब तो मैया तुरंत मान गई और तुरंत गुस्सा होती, बलराम इधर आओ। दाऊ जी आए। हाँ मैया बोल का बात है? मैया बोली क्यों रे, तू कन्हैया तक कहवे के मोल को खरीद के आओ। दाऊ जी बोले मैया तेरी सौगंध में न कहू ना गई। एक बार मैया कन्हैया को देखे, एक बार दाऊ को देखे। फिर ठाकुर जी ने कहा देख मैया तू मेरी काय को मानेगी, मैं तेरो हो तो मानती। अब तो मैया ने जैसे बलराम को कान पकड़ो और चपत एक चपत मारूंगी, दोबारा मेरे छोरा से ऐसी बात कही तेने काउते कि कन्हैया मोल को है। अब तो दाऊ जी बिगड़ गए। जा कन्हैया आंखों में अपने से अधिक प्रेम करूं, मैं जमीन पे सोऊं या गोद में सुलाऊं, मैं बाद में खाऊं पहले या खवाऊं। और ये कन्हैया मेरी झूठी बात मैया पे लगा लो। सुन ले मैया, आज के बाद मेरी और कन्हैया की कुट्टी, मेरी रास्ता अलग या की रास्ता अलग। ठाकुर जी बोले मैं तो यही चाहूं कि तुम अलग और हम अलग। और ठाकुर जी ने जाके कालिया नाग को नथ दिया। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं सूर्या अभी बलदेवा। दाऊ जी भी नहीं समझ पाए कि कन्हैया मोते अलग काय को भयो। ऐसे विलक्षण ठाकुर जी की लीलाएं हैं। और ध्यान से सुनना, जितने करामाती हमारे कन्हैया उतने ही कन्हैया से 2 कदम आगे कन्हैया की बांसुरी। तीसरे चरण में व्यास जी महाराज ने भगवान की बंसी का जो वैशिष्ट है उसका वर्णन किया है। तेजो निनाद करते हैं, अधरों पर पधरा करके जब बांसुरी बजाते हैं तो महाराज तेज मतलब सूर्य अपनी उष्णता को त्याग देता है। सूरज शीतलता प्रदान करने लगता है और जो चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है वह उष्णता प्रदान करने लगता है। यमुना जी बहती हैं, भगवान की बांसुरी को सुनकर के यमुना बहना बंद कर देती हैं। गिरिराज जी पत्थर हैं लेकिन जब बांसुरी को सुनते हैं तो गिरिराज जी पिघल करके बहने लगते हैं। यमुनायाः काठित्वम, यमुना पाषाणत्वम, यमुना पत्थर की भांति जम जाती है और पत्थर बने गिरिराज पिघल जाते हैं जब ठाकुर जी की बंसी बजती है। गोपियां तो कहती हैं हे श्याम सुंदर, हम तुम्हारे पैर पड़ती हैं, हाथ जोड़ती हैं, तुम्हारे मन में जो आए सो करना। पर जब हम रोटी बनाएं तब तुम बंसी मत बजाना। ठाकुर जी ने कहा देवी जी तुम्हारी रोटी से हमारी बंसी को का लेन देन। गोपियां कहती हैं लाल जी जब तुम बांसुरी बजाते हो तो सूखी लकड़ी गीली हो जाती है, तो फिर आग नहीं जलती, धुआं होता है, तो फिर कोई रोटी कच्ची कोई रोटी जल जाती तो शाम को मार हमको पड़ती। पति आके कहते क्यों री दिन भर से बैठी बैठी गप्प लगा देते हैं, रोटी ना बनाए सके। मोरहन समाये मोरहन रंधन समाये मां कुरु वेणु रवम। हे गोविंद जब हम रोटी बनाएं उस समय मेरी विनती है तुम बांसुरी मत बजाना। क्यों?
ये श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, ये श्याम तेरी